नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हरीश तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। आज है 4 अप्रैल और शुरू करते हैं 4 अप्रैल के बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स को। साथियों, शुरू करने से पहले आपसे मैंने कल ये क्वेश्चन पूछा था कि विश्व की जो पहली यहाँ पे जहाज सुरंग है वो किस देश में बनाई जा रही है। इसका सही आंसर है नॉर्वे। यस, तो नॉर्वे के अंदर ही यहाँ पे पहली यहाँ पे जहाज सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन ये है कि 4 अप्रैल 2021 को इनमें से कौन सा दिन है जो सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो मैं बता दूं कि आज के दिन यहाँ पे 4 अप्रैल को दोनों के दोनों दिन है सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। यहाँ पर पहला है ईस्टर फेस्टिवल और दूसरा यहाँ पे इंटरनेशनल डे ऑफ माइंस अवेयरनेस। यस, तो आज के दिन यहाँ पे ईस्टर और माइंस अवेयरनेस को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। यस, आज ही है यूएन के द्वारा मनाया जाने वाला इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे। आपको बता दो कि हर वर्ष यहाँ पे खदानों के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनकी यहाँ पे मृत्यु हो जाती है, तो उसके प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इस दिन का यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है। और इस साल इसकी यहाँ पे जो थीम है वो है प्रिजर्वेंस, पार्टनरशिप एंड प्रोग्रेस। अगर हम बात करें ईस्टर डे के बारे में, देखिए यहाँ पे ईसा मसीह की मैं बात कर रहा हूँ। तो ईसा मसीह को जिस दिन क्रॉस पे चढ़ाया गया था और जिस दिन उन्होंने इस संसार से विदा लिया था उसे हमने गुड फ्राइडे के नाम से नाम दिया, गुड फ्राइडे नाम दिया। उसी के तीसरे दिन ये मान्यता रही है और ऐसा लिखा भी गया है और ऐसा इतिहास के अंदर वर्णन भी है कि तीसरे दिन वो पुनर्जीवित हो गए थे और उसी को मनाते हैं ईस्टर दिन। इसके दिन आज हम बात करें ईस्टर डे के बारे में, तो ईस्टर डे में यहाँ पे लोग रंग बिरंगे जो अंडे हैं ना, ये गिफ्ट करते हैं एक दूसरे को। ये प्रचलन है आजकल के वेस्टर्न कंट्रीज में। चलिए, तो यहाँ पे ईस्टर डे जो मनाते हैं वो आज के दिन ही है, 4 अप्रैल को है। एक्चुअली संडे भी पड़ रहा है, मेन बात ये है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 3 अप्रैल को यहाँ पे किसकी पुण्यतिथि मनाई गई है। एक्चुअली 3 अप्रैल 2021 नहीं है, 3 अप्रैल ये क्वेश्चन है, 21 तो आ गया गलती से, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 अप्रैल को यहाँ पे किसकी पुण्यतिथि मनाई गई है, तो यहाँ पे डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है। ये की गई है छत्रपति शिवाजी की। यस, तो छत्रपति शिवाजी महाराज, आज ही के दिन इनका देहांत हुआ था। आपको बता दो कि भारत के बहुत बड़े योद्धा रहे हैं और यहाँ पे मराठा साम्राज्य के संस्थापक भी माने जाते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की। अगर बात की जाए कि इनका जन्म हुआ था पे 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी किले के अंदर और यहाँ पे इनका मृत्यु हुआ था 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ किले में। आप में से बहुत ही कम विद्यार्थी जानते होंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज को कहते हैं द फादर ऑफ द इंडियन नेवी। यस, तो भारतीय जल सेना जिसे बोलते हैं नेवी, तो जल सेना का जो वास्तव में जनक है वो माना गया है छत्रपति शिवाजी महाराज को। आपको बता दूं कि पुराने ज़माने में इनके काल में जो सह्याद्री है जिसे बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स, तो वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न में जो यहाँ पे कोस्टल एरिया पड़ता है, वेस्टर्न कोस्टल एरिया, जहाँ पे एक कोस्टल एरिया है जिसे बोलते हैं कोंकण, तो कोंकण की सुरक्षा के लिए, कोंकण तटीय सुरक्षा के लिए इन्होंने बहुत बड़ी यहाँ पे जल सेना का विकास भी किया था। तो फादर ऑफ इंडियन नेवी ये किसे कहा जा रहा है, तो आंसर यहाँ पे शिवाजी महाराज को। और बता दूं कि इनके द्वारा एक बहुत बड़ी यहाँ पे टेक्निक है जो फाउंड की गई थी जिसे बोलते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर। तो गुरिल्ला वॉरफेयर भी यहाँ पे टेक्निक है जो शिवाजी महाराज ने बहुत ज़्यादा यूज़ की है अपने विद्रोहियों से यहाँ पे युद्ध को जीतने के लिए। तो इनकी मैं जितनी बात करूँ वो उतनी कम है, पूरा का पूरा इतिहास है जो कि वीरता से भरा पड़ा हुआ है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आज के दिन यहाँ पे 4 अप्रैल को एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज 2021 आयोजित की जा रही है किस देश के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और इसका सही आंसर है बांग्लादेश में। यस, आज 4 अप्रैल को बांग्लादेश के अंदर यहाँ पे एक बहुत बड़ी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो आयोजित की जाने वाली है जिसका नाम है शांतिर ओगोर सेना। और शांतिर ओगोर सेना 2021 जिसका यहाँ पे पूरा का पूरा आयोजन किया जाएगा बांग्लादेश के अंदर। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये 9 दिन की मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें थीम दी गई है रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशन और इसमें भारत के साथ साथ में भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश की जो सेना है वो भाग लेने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ जो पावर प्लांट है, सोलर पावर प्लांट है, वो यहाँ पर इनमें से किस राज्य में बनाया गया है। बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है और ये बनाया यहाँ पे तेलंगाना में। ये तेलंगाना राज्य में जो भारत का भी सबसे नया बना हुआ राज्य भी है जो आंध्र प्रदेश को अलग करके 2014 में बना था इन द ईयर 2014। अगर देखिए बात करेंगे तो इंडियाज बिगेस्ट फ्लोटिंग पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट टू बी सेटअप एट द रामागुंडम इन द तेलंगाना। तो तेलंगाना के रामागुंडम में ये एस्टैब्लिश किया गया है जिसकी टोटल जो कैपेसिटी है वो यहाँ पे 100 मेगावाट की, 100 मेगावाट की आप यहाँ पे देख पाएंगे। और ये प्रोजेक्ट यहाँ पे एक्सपेक्टेड है टू बी ओपन इन द मई ऑफ दिस ईयर। आपको बता दूं कि इसे एनटीपीसी के द्वारा बनवाया गया है जिसकी टोटल जो कॉस्ट आई है वो ये 432 करोड़ की और यहाँ पे 450 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है।
अगर हम बात करें एनटीपीसी की, तो एनटीपीसी यहाँ पे है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और इसे फाउंडेड किया गया है 1975 में। आपको ये पता होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन ही काम करती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप देख पाएंगे मेरे पीछे पूरा का पूरा डायग्राम है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग पावर सोलर प्लांट टू बी कम अप इन ओमकारेश्वर डैम, और ये विश्व का सबसे बड़ा यहाँ पे सोलर पावर प्लांट होने वाला फ्लोटिंग में। ये कहां बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में खंडवा जिले में। नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। यस, तो मध्य प्रदेश में 600 मेगावाट का यहाँ पे फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है जो बनाया जा रहा है, और ये बनके तैयार हो जाएगा 2023 तक, जो विश्व का सबसे बड़ा यहाँ पे सोलर पावर प्लांट होने वाला फ्लोटिंग में, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट होने वाला है। और किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। वैसे बता दो मेरे साथियों कि नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ONGC दैट इज ऑयल एंड नेचुरल गैस, ठीक है, तो ONGC के यहाँ पे एडिशनल चार्ज में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसे चुना गया है? तो ये बनाया गया यहाँ पे सुभाष कुमार जी को। यस, तो सुभाष कुमार जी बने हैं नए यहाँ पे एडिशनल, आप कह सकते हैं एडिशनल यहाँ पे CMD, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दी ONGC। इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले थे यहाँ पे शशि शंकर जी, जो इस 31 मार्च को रिटायर्ड हो गए थे, और उन्हीं के बाद यहाँ पे सुभाष कुमार जी को बनाया गया है। अगर मैं बात करूँ ONGC के बारे में, तो इसका हेडक्वार्टर पड़ता है दिल्ली में, और इसे इस्टेब्लिश किया गया था फिर 14 अगस्त 1956 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अभी रिसेंटली जो भारत के जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो भारत के जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्होंने एक अप्रूव किया है इनमें से किस पॉलिसी को? तो उन्होंने लेटेस्ट यहां पे अप्रूव किया है नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीज 2021। भारत और विश्व में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी अंदर यहाँ पे कुछ ऐसी बीमारी होती है जो लाखों लोगों में एक पाई जाती है। अब ऐसे लोगों का जो इलाज है वो किस तरह से किया जाएगा, उनके लिए क्या पॉलिसीज होने वाली है, तो इन्हीं सबको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आज के दिन यहाँ के हम 4 अप्रैल की बात करने वाले हैं। तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने यहाँ पे एक पॉलिसी को लॉन्च किया है जिसका नाम है नेशनल पॉलिसी फॉर द रेयर डिजीज। इसके अंदर ऐसे लोग जो किसी अलग बीमारी से जूझ रहे हैं और काफी रेयर है, उनका इलाज भी किया जाएगा अन्य इलाजों के साथ में, या फिर उनके जो इलाज के लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। वैसे मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे जो अम्ब्रेला स्कीम है उसी के अंदर इसे पॉलिसी को लाया जाएगा, और साथ ही साथ में जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसमें भी इस स्कीम को यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम दैट इज द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ESIC, इसके यहाँ पे नए महानिदेशक किससे चुना गया है? तो ये चुना गया पे मुखमीत S भाटिया जी को। यस, आप देख पाएंगे यहाँ पे पूरा का पूरा एक डाटा है मेरे सामने कि मुखमीत S भाटिया टेक ओवर द चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ ESIC दैट इज एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। अगर हम बात करेंगे तो ये सीनियर IAS अफसर है मुखमीत सिंह भाटिया जी, जिन्होंने अभी यहाँ पे DG ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का भार संभाला है 4 अप्रैल 2021। आज की बात करने वाले हैं। आपको शायद पता होना चाहिए जो ESIC है ना, ये एक स्टैच्यूटरी और यहाँ पे ऑटोनोमस बॉडी है जो काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अधीन में। अगर हम बात करें यहाँ पे ESIC के बारे में, तो इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी यहाँ पे 14 फरवरी 1952 को, और इसका हेडक्वार्टर पड़ता है नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 में, वर्ष 2021 में यहाँ पे किस व्यक्ति को यहाँ पे कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये दिया गया है बहुत बड़े अधिकारी को, आप कह सकते हैं कि एक ऑफिशियल को दिया गया है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है विश्व भूषण हरिचंदन जी को। यस, आपको पता होना चाहिए कि जो विश्व भूषण हरिचंदन जी हैं ये वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य के गवर्नर भी हैं। यस, तो आप देख पाएंगे कि आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर हैं विश्व भूषण हरिचंदन जी, इन्हें इस बार दिया गया यहाँ पे कलिंग रत्न अवार्ड, और ये दिया गया पे सरला साहित्य संसद के द्वारा। और ये अवार्ड दिया गया है यहाँ पे, ये अवार्ड प्रेजेंट किया है वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे M वेंकैया नायडू जी ने ऑन 600 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ दी आदि कवि सरला दास। आदि कबीर सरला दास की जब मैं बात करता हूं तो दक्षिण भारत के, खासकर यहाँ पे दक्षिण भारत के अंदर जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का जो एरिया आता है वहां के बहुत ही फेमस कवि हैं, और इन्हीं के द्वारा पे सरल महाभारत भी लिखी गई है। यस, तो यहाँ पे आदि कवि सरला दास के यहाँ पे नाम पे ही इस अवार्ड को यहाँ पे रखा गया है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि हाल ही में ट्राइब्स इंडिया के द्वारा वो कौन सी 2 प्रतियोगिता हैं जो लॉन्च की गई है? ट्राइब इंडिया के द्वारा कौन सी 2 प्रतियोगिता लॉन्च की गई है? तो ये की गई यहाँ पे
ट्राइब्स इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर और ट्राइब इंडिया एक दोस्त, ये दोनों के दोनों यहाँ पे जो प्रतियोगिता है और जो स्कीम्स हैं ये यहाँ पे लॉन्च की गई हैं। देखिए, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि पूरा पूरा एक आर्टिकल है जो मैंने लिया है। आपको बता दो ये जो कंटेस्ट है ना, ये जो कॉन्टेस्ट है, प्रतियोगिता है, ये यहाँ पे लॉन्च की गई है ट्राइफेड और यहाँ पे माई जीओवी के साथ में। और इसमें दो यहाँ पे प्रतियोगिताएं हैं जो लॉन्च की गई हैं, बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ट्राइब इंडिया और दूसरा यहाँ पे बी ए फ्रेंड ऑफ ट्राइब इंडिया। ओके, अगर हम बात करें ट्राइफेड के बारे में, दैट इज द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसे 1987 में फाउंडेड किया गया था। ये न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अधीन काम करती है। रमेश चंद्र मीना जी इसके वर्तमान में चेयरमैन है। अगर हम बात करें ना यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ यहाँ पे ट्राइबल अफेयर्स की, तो इसे फाउंडेड किया गया पे 1999 में, 1999 में न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और बता दूं कि रेणुका सिंह जी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स हैं और अर्जुन मुंडा इसके मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इंडियन रेलवे ने अभी यहाँ पे कितने किलोमीटर रूट का यहाँ पे विद्युतीकरण कर दिया है, यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया है। तो इसका सही आंसर यहाँ पे 6015 किलोमीटर रूट्स का। यस, तो आप देख पाएंगे कि बहुत बड़ा कीर्तिमान है जो इंडियन रेलवे के द्वारा अभी यहाँ पे स्थापित किया गया है कि 6015 किलोमीटर की जो रेलवे लाइन है इसे यहाँ पे विद्युतीकरण कर दिया है, इसका पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया गया है। आपको बता दूं कि इंडियन रेलवे के अंदर बहुत सारे ग्रिड्स बनाए गए हैं जहां से पर्टिकुलरली यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई वो होती रहती है, जैसे इटारसी। तो इटारसी मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा एक पावर ग्रिड भी है। अगर बात की जाए कि भारत में यहाँ पे सबसे पहले चलने वाली इलेक्ट्रिक ट्रेन कौन सी थी, तो दो में अक्सर बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं। अगर हम पैसेंजर ट्रेन की बात करते हैं तो उसका नाम है दक्कन क्वीन। यस, तो यहाँ पे पैसेंजर ट्रेन की बात करेंगे तो दक्कन क्वीन है जो भारत में चलने वाली सबसे पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन भी है। लेकिन मेरे साथियों, सबसे पहले इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई गई है 1925 में बिटवीन बॉम्बे के विक्टोरिया टर्मिनस, जिसे अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनस भी कहते हैं, और कुर्ला हार्बर के बीच में। अगर हम बात करें इंडियन रेलवे की, तो आप जानते हैं कि मार्च के महीने में इंडियन रेलवे ने अभी सारे के सारे यहाँ पे नंबर्स को बदल के कर दिया पे 139। इससे पहले जितने भी नंबर्स थे कस्टमर सर्विसेज के वो बदल दिए गए हैं और एक सिंगल नंबर को यहाँ पे यूज किया जा रहा है, दैट इज 139। और यहाँ पे इसे फाउंडेड किया गया है 16 अप्रैल 1853 को। हेडक्वार्टर पड़ता है न्यू दिल्ली में और वर्तमान में इसकी जो हेड है वो है पीयूष गोयल जी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने सड़क के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए किस देश को 800 करोड़ रुपए की जो सहायता राशि है इसको देने की घोषणा की है। तो ये सहायता राशि दी जाएगी भारत के बहुत ही प्यारे और पड़ोसी देश की। वैसे मैं प्यारा तो कह सकता हूं, लेकिन बीच में थोड़ा सा ये बिगड़ गया था, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एक देश है, इसका मैं यहाँ पे कौन सा, नेपाल। यस, तो नेपाल को मिल रहा है यहाँ पे 800 करोड़ रुपए। तो यहाँ पे वो दिए जा रहे हैं टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ रोड इन द नेपाल। तो आप यहाँ पे पूरा का पूरा आर्टिकल है जो देख पाएंगे। देखिए, तो नेपाल की हम बात करते हैं तो काठमांडू कैपिटल है, यहाँ पे केपी शर्मा ओली जी प्राइम मिनिस्टर हैं और यहाँ पे विद्या देवी भंडारी जी प्रेसिडेंट है। देखिए, ये नेपाल है और ये अभी काफी ज्यादा विवादित रहा था पे नेपाल भारत की सीमा को भी लेके। चलिए, और खासकर उत्तराखंड के अंदर जो सीमा बनती उसको लेके थोड़ा विवादित रहा था। वैसे बता दूं कि नेपाल का जो हिमालय का पोर्शन है ये भारत के क्षेत्र से ही माना गया है। भारत की दो नदियां हैं जो नेपाल हिमालय का फॉर्मेशन करती है। नेपाल हिमालय बनता है यहाँ पे काली और यहाँ पे तीस्ता नदी के बीच में, और भारत के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। वैसे बता दूं कि नेपाल एक ऐसा देश है जिसका कोई भी इंडिपेंडेंस डे नहीं है, तो ये कभी भी किसी के अधीन गुलाम नहीं रहा। तो एग्जामिनेशन में देखिए ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे पूछ सकते हैं। और नेपाल से निकलने वाली बहुत सारी नदियां यहाँ पे भारत में गंगा नदी के क्षेत्र में मिल जाती है, तो काफी फेमस भी माना गया है, दोनों के रिलेशंस को अच्छा माना गया है। चलिए, तो आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन ये है कि अभी भारत और अमेरिका के बीच में एक संयुक्त विशेष बल के बीच में 11वां संस्करण चल रहा है जिसका नाम है वज्र प्रहार। तो यहाँ पे वज्र प्रहार एक जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है जो कहां पर आयोजित की जा रही है, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, असम में, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में। आप इसका आंसर मुझे चैट बॉक्स में जरूर दीजिएगा या कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। साथियों, दो बातें हैं। ये पहली बात यह है कि जल्द ही यहाँ पे आपकी जो लाइव क्लासेस है वो शुरू की जाने वाली हैं, जल्द ही। मैं डेट स्पेसिफिक नहीं कर सकता, लेकिन यस, इस वीक में मैं कर दूंगा यहाँ पे आपके लाइव क्लासेस को। और दूसरा ये है कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, इतना बेहतरीन कंटेंट है जो आपके लिए लेके रोज मैं आ रहा हूँ। आपका कर्तव्य बनता है कि ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को जरूर बताइए। चलिए, तो ये थी आज की हमारी स्पेशल क्लास। आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। साथियों, इफ यू वांट टू क्रैक एसएससी एग्जामिनेशन विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड अकेडमी, तो
अभी के अभी डाउनलोड कीजिएगा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और वहां पे मुझे फॉलो कीजिएगा, जहां पे मैं हरीश तिवारी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ज्योग्राफी और बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं। तो वहां पे मेरे को फॉलो कीजिए और वहां पे बहुत सारी स्पेशल क्लासेस हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलने वाली है। एंड इफ यू वांट टू हैव सब्सक्रिप्शन ऑफ द एसएससी एग्जामिनेशन, तो अभी के अभी यहाँ पे लीजिएगा एसएससी का सब्सक्रिप्शन, लेकिन ये फीस पे ना कीजिएगा, यूज कीजिए मेरा कोड HTSIR10 एंड सेव मनी। और आपको बता दूं कि एसएससी के सारे नोट्स को प्राप्त करने के लिए अभी के अभी जुड़िए टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है एसएससी इंग्रेव। तो साथियों, ये था यहाँ पे 4 अप्रैल का बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स। हम कल मिलेंगे सेम टाइम पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।